आज मैं बेसिकली काम करूँगा पाथ फाइंडर टूल पे कि पाथ फाइंडर टूल को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं एडोब इलस्ट्रेटर पे। सबसे पहले एडोब इलस्ट्रेटर जो कि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं फ़ाइल में जाके न्यू में जाऊँगा। यहाँ पे ये चीज़ ज़रा नोट करनी है, नेम में आपने जिस चीज़ के मुतालिक जो भी लोगो बनानी है उसका नाम लिख लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ पाथ फाइंडर टूल लेक्चर। उसके बाद प्रोफाइल में अगर आपने कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो आपने इंटरनेट पे जाके अपलोड करनी है तो आप वेब सेलेक्ट करें। अगर आपने कोई प्रिंट निकालना है किसी भी लोगो का, किसी भी चीज़ का प्रिंट, तो बेसिकली हमारे पास निकलेगा बिजनेस कार्ड, एटीएम कार्ड वगैरह या लेटर हेड, जो भी हम ब्रोशर्स वगैरह उनकी हार्ड कॉपी में प्रिंट निकालना चाहें। ठीक है, तो मैं वेब को ही सेलेक्ट करने देता हूँ। साइज़ हमारे पास विड्थ और हाइट होगी 960 और 560, ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है, इसको मैं यही रहने देता हूँ और मैं ओके करता हूँ। हमारे पास एक वाइट बैकग्राउंड की विंडो ओपन हो जाएगी। अब मैं पाथ फाइंडर टूल के ज़रिए कोई रेक्टेंगल या एलिप्स ड्रा करके उनको इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ से मैं एक एलिप्स टूल सेलेक्ट करूँगा। इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर आप कोई भी सर्कल इस तरह ड्रा करें वो परफेक्ट नहीं आएगा जब तक आप शिफ्ट को होल्ड करके माउस को नीचे ड्रैग नहीं करेंगे। ठीक है, शिफ्ट का इस्तेमाल परफेक्ट एलिप्स या रेक्टेंगल ड्रा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये मैंने ड्रा किया, इसको मैं कोई भी कलर दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास सिलेक्शन टूल है। ये जो सिलेक्शन टूल है इससे आप एक चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं कीबोर्ड से ऑल्ट के बटन को होल्ड रखूँगा और माउस को ड्रैग करूँगा, तो हम इसी की एक सेम कॉपी दूसरी में यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास। अब इन पे मैंने अप्लाई करना है पाथ फाइंडर टूल। ठीक है, इस सर्कल को दूसरे सर्कल के ऊपर मैं लाना चाहता हूँ ताकि मैंने एक चीज़ बनानी है। ये मैं इसके ऊपर ले आया। अब कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल में करूँगा, विंडोज़ के ऑप्शन में जाऊँगा, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है पाथ फाइंडर, इस पे क्लिक करूँगा तो ये जो पाथ फाइंडर के टूल्स हैं ये हमारे पास सामने आ जाएंगे। सबसे पहले यूनाइट का ऑप्शन है, उसके बाद माइनस फ्रंट है। ठीक है, इसमें यूनाइट में इस पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये क्या करता है, दोनों सर्कल को मर्ज कर देता है आपस में। माइनस फ्रंट करता हूँ तो फर्स्ट सर्कल को वो सामने से ब्रेक कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट करूँगा तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों सर्कल्स का वो शो कर देगा। फोर्थ वन है एक्सक्लूड का ऑप्शन, इस पे मैं क्लिक करूँगा, जो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है वो शो कर देगा। उसके बाद नीचे डिवाइड का ऑप्शन है, डिवाइड पे जब मैं क्लिक करूँगा तो जहाँ पे दोनों सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसको हाईलाइट कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रिम का, ट्रिम पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास जहाँ से दूसरा सर्कल पहले से कट रहा है वो जगह शो कर देगा। उसके बाद मर्ज का ऑप्शन है, मर्ज और यूनाइट सेम है, दोनों सर्कल को मर्ज कर देगा आपस में। क्रॉप का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट शो कर देगा।
नेक्स्ट है आउटलाइन। आउटलाइन पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास कंप्लीट दोनों सर्कल्स के आउटलाइन शो कर देगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है माइनस बैक। जैसे हमने माइनस फ्रंट किया, इससे पहले सर्कल्स को उसने काट दिया, दूसरा बिल्कुल गायब हो गया स्क्रीन से। इस तरह माइनस बैक करेंगे तो पहला सर्कल गायब हो जाएगा और दूसरे को कट कर देगा। ये कुछ फीचर्स थे पाथ फाइंडर में जो इस्तेमाल होते हैं। अब मैं क्या करूँगा, दोनों सर्कल्स को एक दूसरे पे डाल के माइनस फ्रंट करूँगा। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल सा ड्रा हो गया। अब मैं इसमें क्या करूँगा, यहाँ पे तो ये हमारे पास माइनस फ्रंट से ये शेप बन गई है। इसमें अब मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे जाके दोबारा यहाँ से एक स्टार टूल का ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट करूँगा तो हमारे पास एक स्टार बन जाएगा पाकिस्तान के कलर का। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर, पाथ फाइंडर किस तरह एडोब इलस्ट्रेटर में यूज़ हो सकता है और हम उस पर कैसे काम कर सकते हैं। लोगो डिज़ाइन में मज़ीद लेक्चर के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।